हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1। किसका चैप्टर 1? क्लास 10th की जो मैथ्स है एनसीईआरटी उसका चैप्टर 1, और जो कि है क्या, रियल नंबर्स है। ठीक है ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा मतलब कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। हर एक चीज़ क्लियर कराते हुए चलेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 5 पूरा कर लिया है, लेकिन डिमांड ज़्यादा थी कि चैप्टर 1 से सर आप पढ़ाइए, तो मैंने सोचा कि अब चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, देन चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे करते हुए हम लोग एक सीक्वेंस में पूरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है, अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आप अगर जो अभी आपको मैथ का 10th की मैथ का कुछ भी नहीं आता, तो आप बेफिक्र एकदम सही जगह आए हुए हैं, क्योंकि आपको आज के बाद अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बेसिक से बताऊंगा। ये नहीं कि चैप्टर 1 स्टार्ट किया, एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। उससे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे, जैसे रियल नंबर्स है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, तो समझते हैं चीज़ों को। देखिए, जैसे रियल नंबर्स है, ठीक है ना, हमारा चैप्टर 1 जो है वो रियल नंबर। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है ना, तो अगर नंबर्स की बात किया जाए तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 उसमें भी नंबर से था। तो नंबर्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है आपका रियल नंबर, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। ओके। और दूसरा होता है इमेजिनरी, ठीक है, मतलब काल्पनिक संख्याएं जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में 10th में जो है वो केवल रियल नंबर्स की बात की गई है। ठीक है ना, देखिए पहला चैप्टर ये आपका क्या है, रियल नंबर। मतलब इमेजिनरी आपको 10th में नहीं पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर जो बात करें कि इमेजिनरी आपको जानना और लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही होगी, तो इमेजिनरी है क्या, थोड़ा सा ही पता चल जाए। तो देखिए, इसका मतलब ये, जैसे मैं कहूँ कि x² = 4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कह देंगे सर ±2। ओके। अगर मैं कह दूँ कि तो ये क्या हो गया, ये तो रियल नंबर दे दिया है ना। अच्छा, अगर मैं कह दूं x² = -2, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो कहोगे सर √-2। अब क्या आप इसका रूट जानते हैं? नहीं जानते हैं, है ना। तो ये किसके, इसका रूट निकाला जाता है, मतलब -√2 का निकाल सकते हैं आप रूट। तो ये आप किस में सीखेंगे? इमेजिनरी नंबर में, जो कि 11th में आप सीखेंगे। तो अभी बस इसको आप ऐसे सिंपली किनारे रखिए। अभी आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए? सारा फोकस आपका होना चाहिए रियल नंबर्स पे। ठीक है ना, तो हम लोग रियल नंबर्स के बारे में सारी चीज़ें पॉइंट वाइज सारी चीज़ें सीखते हैं। देन हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी देखेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी देखेंगे, डिफरेंस क्या होता है ये भी देखेंगे, और मतलब जो एक डर है वो डर आज के बाद आपका खत्म हो जाएगा यूक्लिड डिवीज़न से। ठीक है ना, बस आप पूरी वीडियो देखिएगा। पहले हम लोग रियल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो रियल नंबर्स मान के चलिए डिफरेंट टाइप के होते हैं, बस थोड़ा सा एक मतलब क्विक रिविजन टाइप चलेगा। तो पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल। हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में लिखूंगा, तो हिंदी वाले भाई भी समझ सकते हैं। नेचुरल नंबर्स जिसको बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऑल काउंटिंग नंबर। जैसे मैं बात करूँ, एग्जाम्पल मैं इधर लिखते चलूँगा 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगी? नेचुरल नंबर। आता है आपको तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, नहीं आता है तो जान लीजिए। फिर आपका आता है होल नंबर, जिसके क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर्स क्या होते हैं? पूरा नेचुरल नंबर तो रहेगा ही, और साथ में क्या आ जाएगा? जीरो नंबर। जीरो नंबर विथ इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे देखिए जीरो नहीं था ना, यहाँ जीरो आ जाएगा। मतलब अगर जो बात करें होल नंबर की, तो सिंपल आप एग्जाम्पल की अगर जो मैं बात करूँ तो क्या कह सकते हैं? 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका आता है इंटीजर, पूर्णांक जिसको हिंदी में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? सबको मिला दीजिए, मतलब 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और इसी के साथ माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 अप टू माइनस में इनफाइनाइट। मतलब ये तो आएगा ही, साथ में क्या आ जाएगा? माइनस वाला भी पार्ट आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। उसके बाद फिर क्या आता है आपका? रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। ठीक है, ये सब आप 10th में पढ़े, 9th में पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो आपका एक रिवीजन टाइप है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? बोलिए साथ में, आप कहानी पूरा रटे होंगे। ठीक है, क्या? अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज
रैशनल नंबर, जबकि ये क्या होता है अपूर्ण डेफिनेशन है, मतलब इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इसके साथ और क्या होना चाहिए, वेयर क्यू कैन नॉट बी जीरो, और क्या होना चाहिए, एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू शुड बी 1, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल की बात करें 2/4, क्या ये बताइए रेशनल नंबर, क्या कहते हैं रेशनल नंबर है, तो बात आती है नहीं, ये अभी रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन जब इसको कट कर दिया जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। बात आती है सर क्यों, क्योंकि भैया जब यहाँ पे आप एचसीएफ निकालते 2 और 4 का तो वो 1 नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अगर जो निकालेंगे 1 और 2 का तो एचसीएफ 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल रेशनल नंबर। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, साथ ही साथ लगे हाथ बात कर लेते हैं सर इर्रेशनल नंबर की, तो फिफ्थ आपका होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बात करते हैं, देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होगा, जैसे सिंपली बात कर दिया जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे नॉन, बात नहीं समझ में आई क्या सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब क्या हो, जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। जैसे बात को, एक तो ये हो गया डेफिनेशन, दूसरा जैसे मैं कहूँ √2, अब √2 का अगर जो आप निकालेंगे तो क्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, अगर निकलेगा भी तो ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही क्या होगा वो रिपीट होगा, तो ये क्या हो गया, एक तो आपका सिंपल हो गया √2 हो गया, या फिर 1.30, उसके बाद क्या आ रहा है 300, 30000, तो ये क्या हो रहा है डैश डैश है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ये तो सिंपल सा मतलब एक जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने बता दिया, क्योंकि हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं नंबर्स के बारे में और नंबर्स में रियल नंबर्स की, तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतना बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक ये जान के काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी यूज होंगी, ऐसा नहीं है, तो मैं इसी वजह से आपको ये पहले बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं जो कि सबसे कठिन माना जाता है 10th का टॉपिक, और नाम देखते ही मतलब डर लग जाता है, वो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो भाई आज से आप डरेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, वही मैं सिंपल आपको बता दूंगा और वो आप चेक करेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि आपकी पहली एक्सरसाइज जो है 1.1 इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन। बात करते हैं सर होता क्या है। तो देखिए अगर जो बात की जाए तो इसमें एक क्या दिया गया था, पहले हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं लेमा क्या होता है, केवल लेमा, ठीक है। और एक साथ ही में लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, समझिएगा। तो डिफरेंस क्या है, इधर एक लेमा है, एक क्या है एल्गोरिथम है, समझिएगा ध्यान से। देखिए एल्गोरिथम जो होता है, पहले हम लोग एल्गोरिथम नहीं देखते हैं, सिंपल यहाँ नहीं कहीं भी एल्गोरिथम आ जाए तो एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब अगर जो आप किसी भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन को अगर स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं सिंपल, ठीक है ना, तो उसको आप क्या कहेंगे एल्गोरिथम कहेंगे। खासकर कंप्यूटर वगैरह में होता है, जो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे वो समझते होंगे, एल्गो पूछते हैं ना कि इसकी एल्गो क्या होगी, तो एल्गो में क्या लिखते हैं हम लोग स्टेप 1 लिखते हैं, फिर स्टेप 2 लिखते हैं, ऐसे करके मतलब प्रॉब्लम को जब स्टेप में सॉल्व किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं एल्गोरिथम बोलते हैं। अब लेमा क्या होता है, तो लेमा ध्यान से समझिएगा, लेमा का मतलब होता है कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ठीक है ना, मतलब एक कोई ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है और उसका यूज हम कर रहे हैं फर्दर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर कोई एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है और उसका यूज आप फर्दर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं तो उसका क्या नाम होता है लेमा होता है, ठीक है। अच्छा बात आ गई समझ में कि सर लेमा क्या होता है एल्गोरिथम। एल्गो मतलब क्या होता है स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, मतलब अगर जो आप क्रमबद्ध किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा एल्गोरिथम हो जाएगा। और लेमा क्या होता है, लेमा का मतलब सिंपल आप समझ लीजिए कि कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट है और उसका यूज करके आप फर्दर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया लेमा और हो गया एल्गोरिथम। अब बात आती है सर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक क्या दिया था
लेमा दिया हुआ था, ठीक है ना। और उस लेमा में उन्होंने एक बात बोली थी, और वो बात क्या थी, अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। तो उन्होंने क्या कहा कि और जहां पे आपका ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है, बी है, ठीक। अच्छा, और अगर ऐसा एक्चुअल में आप इस चीज़ों को जानते हैं, बचपन में आप सीखे हैं, लेकिन बस वही बात है कि उस समय आपको ये नाम नहीं बताया गया था, अब यहाँ पे नाम बता दिया गया, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, मैं कहूँ कि 5/2, ठीक है। अच्छा, तो 5/2 का मतलब क्या सर, आप 2 से डिवाइड करेंगे हम, और 2 2 ज़ा 4 1, ओके। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा, ये चीज होती है, और साथ में आपको ये वेरिफिकेशन आपका डिवीजन सही है या गलत, ये चेक करने के लिए आपके टीचर ने एक चीज बताई होगी, वो क्या थी कि दिस इनटू दिस, मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे और प्लस में आप जो है ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये टीचर ने बताया था, लेकिन ये कहाँ से आया, कौन बताया, ये नहीं बताया भाई, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर जो 5 को 2 से डिवाइड किया गया, तो इसका और इसका मतलब कोशेंट और रिमाइंडर का जो सम होता है, और डिवाइजर के मल्टीप्लिकेशन के साथ, मतलब डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर हो गया, बात आती है सर, वो तो एग्जांपल्स के थ्रू हो गया, अब जो बुक में लैंग्वेज रहती है वो नहीं समझ में आता, तो चलो उसको भी समझ लेते हैं, सिंपल है। देखिए अगर a इज ग्रेटर देन b है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या हुआ, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r होता है, ठीक है। बात आती है कि नहीं समझ में आया, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, अभी फिर मैं दूंगा एग्जांपल, परेशान मत होइए। और जहां पे r के बारे में क्या कहा गया, r के बारे में ये बोला गया कि जो r की वैल्यू होगी वो या तो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, या तो 0 के बराबर होगी, और r है क्या, रिमाइंडर है, अभी बता रहे हैं, और लेस देन b है, ठीक है। अच्छा, बात आती है सर ये तो ठीक है, ये तो बुकिस्ट लैंग्वेज हो गई, फिर से एक बार बताइए हमें, तो ध्यान से समझो। अगर जो देखो क्या था, b को a से डिवाइड किया गया, ठीक है ना, नहीं a को b से डिवाइड किया गया, मतलब a/b सिंपल है, ठीक है। तो अगर जो 1 टाइम्स गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, b आया, और रिमाइंडर क्या बचा, r बचा, ठीक है। देखिए क्योंकि हमें a भी पता नहीं है, तो हम सिंपल ये मान के चलते हैं, सॉरी ये मान के चलते हैं कि जब b को a को b से डिवाइड किया गया, तो सिंपल क्या हुआ कि एक बार गया, तो ये क्या हमारा हो गया, कोशेंट हो गया, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, और ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो उसी को आप देखिए क्या हो रहा है, b इंटू 1, और 1 का मतलब क्या, कोशेंट, मतलब b इंटू क्यू प्लस में व्हाट, r प्लस में व्हाट, r इज इक्वल टू व्हाट, a का मतलब डिविडेंड। तो आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, सिंपल आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। इसी का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को SCF वगैरह निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो डिवीजन लेमा हो गया। अब एल्गोरिथम बात आती है, सर कब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं, तो देखो भाई, जब आप SCF निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे, उसके बाद स्टेप 3 लिखेंगे, तो मतलब डिवीजन लेमा का यूज आप स्टेप में कर रहे हैं, तो उस पूरे स्टेप को जब आप मिला देंगे तो वो क्या दे देगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बस काम खत्म। अब सिंपल हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही होता है सिंपल यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि आपको समझ में आ गया। अब चलिए मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूं, और जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन राउट करता हूं और देन आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ओके, ये क्या है, एल्गोरिथम फाइंड SCF ऑफ फॉलोइंग, मतलब उसमें पहला पार्ट में लिख लिया हूँ, क्या है 135 एंड 2 to 5, इसका क्या निकालना है, SCF। एक तो ये नॉर्मल तरीका है जो कि आप सीख रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या निकालना, SCF निकालना। बाकी मैं एक आपको मेथड और बताऊंगा जिससे आप SCF बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, या आप जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, आप प्रिपरेशन वगैरह करेंगे, वहाँ आपका ये बहुत यूज होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जो बोर्ड में आता है जिससे हमें करना रहता है
उस मेथड से सीखते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है। देखिए मैंने क्या कहा था, जो देखिए इसको मैं रफ नहीं किया हूँ, सिंपल मैंने ये कहा था कि अगर a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं तो क्या होता है, ये इस फॉर्म में हम इनको लिखा जा सकता है जब हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही कहानी देख करेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। हियर वी कैन सी, यहाँ हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 2 to 5 इज ग्रेटर देन 135। आई थिंक यहाँ इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बड़ा है तो उसको कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब हमारा क्या होगा स्टेप, हम सिंपल क्या करेंगे, 135 और 2 to 5 का क्या करेंगे, डिवीजन। ओके, अब डिवीजन में क्या करेंगे, देखेंगे कितने टाइम्स जाएगा। तो अगर आप देखें तो 2 टाइम्स जाएगा, चेक कर लो, 2 3 दूना 6 7 2 1 2 270 नहीं जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1 टाइम्स इसका मतलब जाएगा। तो 1 टाइम्स लेके जाते हैं और 135 आएगा, 0 आएगा और ये कितना हो जाएगा, सिंपल 12 में से 9 3 12, मतलब सिंपल कितना आया, 90 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, आगे तो डिवीजन जाएगा नहीं, है ना, जाएगा तो पॉइंट में जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट में तो लेके जाना नहीं है। तो सिंपल हम ना क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में लिख देंगे। किसके फॉर्म में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल मैंने क्या बताया, 135 × 1 प्लस में 90। ठीक है, किसको लिख रहे हैं, 2 to 5 को। 2 to 5 इज इक्वल टू व्हाट, 135 × 1 प्लस में व्हाट, रिमाइंडर 90। ठीक है, क्या बात आती है कि सर इसको तो समझ गए, अब आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कब तक होगा, जब तक ये क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ तो रिमाइंडर 90 है तो इसका मतलब एक बार और परफॉर्म होगा। तो बात आती है सर किसको किसको सेलेक्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना, इसका कोई रोल नहीं होता है, किसका, 135 का। ठीक है ना, मतलब 135 का तो रोल होता है, लेकिन HCF निकालने में, जिससे हमारा फाइनल HCF निकलता है, उसमें 135 का रोल नहीं होता है। बात आती है सर रोल किसका होता है, तो देखिए यहाँ पे 135 उठाइए और क्या उठाइए, ये उठाइए, 90 उठाइए। ठीक है ना, देखिए ये जो यहाँ पे 1 लिखा होता है, एक्चुअल में जब HCF निकलेगा तो इसका खास कोई रोल नहीं रहेगा। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें डिसाइड जो हो गई, ये तो क्वेश्चन में दी थी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ें जो ग्रेटर वाली होती है वो किससे डिसाइड होती है, तो इससे डिसाइड कभी नहीं होती है। ठीक है ना, इससे डिसाइड कभी नहीं होती है। तो देखिए फिर बात आती है सर डिसाइड किससे होगा, तो ये इससे डिसाइड होगा और इससे डिसाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, हियर R, मतलब लिख देंगे R इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है। सो यूज यूक्लिड, किसका, अच्छा यहां पे भी लिखना था, वी विल यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, लेमा का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये चीज आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे छूट गया था। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हियर 135 इज ग्रेटर देन 90। ओके, 135 90 से ग्रेटर है। फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे किसमें, 90, और इसी के आगे एक स्टेप और लिख जाएंगे 135 का डिवीजन से। ठीक है, तो कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा आई थिंक, नहीं 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। तो 1 टाइम डिवाइड करिए तो कितना आया, 5 9 4 13। अब बात आती है क्या सर रिमाइंडर आ गया, नहीं आया, अब भी 0 नहीं आया। भाई रिमाइंडर तो आया लेकिन 0 नहीं आया, लेकिन हम लिख तो देंगे। क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, 135 इज इक्वल टू 90 × 1 प्लस में 45, 90 × 1 प्लस में 45। गॉट इट। अच्छा, फिर वही मैं बात कर रहा हूं, फिर हमको डिसाइड करना है कौन किससे बड़ा है। तो डिसाइड किससे होगा, इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो डिसाइड किससे होगा, 90 और 45 में। तो यहाँ पे देख लीजिए आप किससे डिसाइड होगा, इन दोनों से डिसाइड होगा। आई थिंक मुझे ऊपर की चीज़ें रफ करनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि जगह नहीं है। अब इसको आप जान ही चुके हैं तो कोई समस्या है नहीं।
ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, 90 इज ग्रेटर देन 45। अगेन वी विल यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, और यूज कैसे होगा, फिर वही काम हो जाएगा, क्या होगा, 45 में किसका डिवीजन होगा भाई बताओ, 45 से देखो इन्हीं दोनों का यूज करना था, और 45 90, तो 45 यहाँ क्या आ जाएगा 90, और 45 टू ज़ा क्या हो गया 90, काम खत्म। मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। यही तो हम चाहते थे कि रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो। पहले लिख लीजिए इसको डिवीजन लेमा के फॉर्म में, तो 45 इंटू 2 प्लस में व्हाट, प्लस में सर रिमाइंडर जीरो, बस काम खत्म। अब देखिए जो हमारा रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया, जीरो आ गया, बस अब यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आगे का स्टेप परफॉर्म नहीं होगा। बात आती सर आंसर क्या आया, एचसीएफ क्या आया, तो जो लास्ट में आपका डिवाइजर है वो क्या है 45 है, वही आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। सो एचसीएफ इज इक्वल टू 45। गॉट इट, समझ में आ गया। मतलब सिंपल एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं। देखिए क्या करेंगे, पहले दोनों में जो बड़ा है उसको डिसाइड करेंगे, फिर उसमें का क्या कर देंगे, सिंपल डिवीजन कर देंगे, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म का यूज करके ये चीज़ लिखेंगे। फिर डिसाइड करेंगे कि कौन किससे भाग होगा, और वो कैसे डिसाइड होगा, इससे कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, इसका क्वोशेंट से कोई रोल नहीं है, तो क्वोशेंट से रोल नहीं है तो बचा क्या, ये और ये, मतलब इन दोनों से डिसाइड हो गया कौन बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 135 90। अगेन स्टेप रिपीट होगा, क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या गया, रिमाइंडर जीरो नहीं है, फिर इन दोनों से डिसाइड होगा, तो ये फिर हमने फिर लिख दिया। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया और ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमने रिमाइंडर देखा कितना आ गया, जीरो आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। अब जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो लास्ट में जिससे हम डिवाइड किए रहते हैं वही क्या बता देगा हमारा एचसीएफ। बात आती है सर इससे तो हम कर लेंगे, एक मेथड आप और बताने वाले थे, वो मेथड हमारा क्या था, ये था। देखिए आप सिंपल एलसीएम निकालना जानते हो ना, बस अभी देखो 135 एंड 225। ओके, इससे हमारा क्या निकालना है, एचसीएफ। एकदम घबराइए नहीं कि आप सोच रहे होंगे सर बना दिया पे आप एलसीएम निकालेंगे, जी नहीं, मैं इससे भी एचसीएफ ही निकालूंगा। बात आती है कैसे, देखो सिंपल ये सोचो कि दोनों नंबर किससे कट जाएगा, तो दोनों के लास्ट में 5 है, मतलब 5 से कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35। ओके, और 5 चौक 20, 55 25। अगेन दोनों नंबर में किससे कट जाएगा, तो बात आती है सर 3 से कट जाएगा, तो 3 9 27 और 15। अगेन किससे कट जाएगा, अगेन सर दोनों नंबर, मतलब ऐसा कोई डिजिट देखना है तो दोनों काट दे, तो 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब बताओ इन दोनों में कोई एक नंबर है जो दोनों को काट दे, नहीं भाई, ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ना 3 और 5 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, तो बस यहीं आप क्या हो जाइए, रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए, इन सबका मल्टीप्लाई, तो 5 तियाँ 15 तियाँ 45, 45 ही सिंपल क्या हो जाएगा एचसीएफ, काम खत्म। अगर इसी के एलसीएम करना होता तो एक बार 3 से लिए जाते, 5 से लिए जाते, और एलसीएम में जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं एलसीएम में। और अगर एचसीएफ निकालना होता है तो सिंपल जब तक कॉमन मिले तब तक करो, और जब कॉमन ना मिले वहीं पे रुक जाओ, वही उन सबका मल्टीप्लिकेशन ही क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो आई थिंक आपको एचसीएफ एलसीएम दोनों यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि जब एलसीएम निकालते हैं तो 1 1 करते हैं, जो कि आपको पता है, और जब एचसीएफ करते हैं तो तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि सिंपल क्या ना मिल जाए, मतलब दोनों में कॉमन मिलता रहे। जब कॉमन नहीं मिलेगा तो वहीं रुक जाइए और सिंपल इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही क्या दे देगा एचसीएफ। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ट्राई करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बाकी थोड़े बहुत अगर जो आपको दिक्कत है अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 में राइट करता हूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप एक बार खुद से ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपके एक्सरसाइज का ही है क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2nd है, ठीक है ना। एचसीएफ निकालना है, किसका यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको सिंपल इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जो स्टेप मैंने पिछले में परफॉर्म किया था एज इट इज स्टेप इसमें भी परफॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहला क्या चेक करेंगे, हियर
38220। बड़ा और छोटा पहले देखते हैं, ठीक है ना। 38220 इज ग्रेटर देन 196। ओके, अब क्या करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई व्हाट, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा कब परफॉर्म होता है, जब डिवाइड करते हैं। तो पहला काम चलिए हम इधर क्या करते हैं, डिवाइड। तो 196 38220 से डिवाइड होगा। ओके, तो कितने टाइम्स जाएगा, तो आई थिंक ये 3 उठाएंगे और ये 3 से करना है, तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 1 टाइम्स जाएगा। तो 1 टाइम्स लेके जाइए, कितना जाएगा, 2 टाइम्स एक बार चेक कर लो, 12 9 18 19 1 नहीं जाएगा, ठीक है ना, 1 टाइम्स जाएगा। तो 196, बात क्लियर। कितना आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा और 9 8 यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ 2 1 हो जाएगा। क्लियर, आगे की डिजिट हाँ उतरेगी, मतलब यहाँ पे कितना उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा। ठीक है, अब कितने टाइम्स जाएगा, तो आई थिंक 9 टाइम्स चला जाएगा। तो 9, चलिए देखते हैं। ओके, तो 9 टाइम्स लेके जाइए भाई, सिंपल डिवीजन करना है। 9 छक 54 4 5, 9 9 81 5 86 के 6 8। ओके, 9 एकम 9 9 8 17, हाँ 9 टाइम्स सही सोचा था हमने। उसके बाद फिर क्या करिए, कब तक लेके जाना है भाई, जब तक 0 ना मिल जाए। अगर 0 ना मिले तो जब रिमाइंडर छोटा हो जाए वहीं पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। डिफरेंस देखिए, 8 4 12 और 9 6 15, और सिंपल ये क्या हो गया, ये दोनों तो कट ही गए क्योंकि कैरी चला गया। आगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, अब कितने टाइम्स, आई थिंक 5 टाइम्स जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 लाना है। तो 6 5 30 3 और 5 9 45 और 3 48 4 5 एकम 5 4 9। ये देखिए भाई, यहाँ पे तो क्वेश्चन और आसान हो गया। पहले ही स्टेप में हमको क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। अगर पहले ही स्टेप में 0 मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम पहले वो वाला स्टेप लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, 19 पहले क्या लिखेंगे, किसके इक्वल है, तो 38220। डिवाइजर क्या है, 38220। ठीक है, अच्छा, और ये किसके इक्वल होगा, तो सिंपल इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के और प्लस में रिमाइंडर के। तो ठीक है, तो 196 इंटू 195 प्लस व्हाट, तो सर प्लस में 0। ठीक है, बस इसके आगे तो कहीं जाना नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हियर वी गॉट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो अब बताओ भाई, HCF क्या होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि HCF जो होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, 195, जो कि बहुत बड़े गधे होंगे शुद्ध शब्दों में, क्योंकि मैंने बताया है कि जो हमारा HCF होता है वो इससे कभी नहीं डिसाइड होता है। डिसाइड किससे होता है भाई, यहाँ पे जाता था तो एक बार फिर मान लीजिए यहाँ पे 5 आता था, तो यहाँ 10 आए तो 5 दूना 10 लेके जाओ। फिर मैंने क्या कहा था, लास्ट में जो यहाँ बचे वही होता है। तो यहाँ पे लास्ट में तो 196 ही बचा है ना, तो सिंपल 196 इसका क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा कि क्वेश्चन से कभी HCF डिसाइड नहीं होता है। जो यहाँ पे बचता है, तो यहाँ पे यहीं से जो शुरू हुआ और ये 0 कर दिया, तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, 196। HCF इज इक्वल टू 196। तो क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।